नामांकन के दिन आज बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह ने सदर विधानसभा से व राज्य मंत्री जय कुमार जैकी बिंद की विधानसभा से नामांकन कराया। वहीं आम आदमी पार्टी अयाह शाह विधानसभा से विकास द्विवेदी ने नामांकन किया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश व जयंत चौधरी पर हमला बोला। यूपी के फतेहपुर जिले में आज तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं आज बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह व अपना दल से विधायक व प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी प्रत्याशियों के साथ नामांकन स्थल तक पहुंची। वहीं जयंत चौधरी द्वारा जिन्ना, औरंगजेब और पाकिस्तान के मुद्दे पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भारी शिकस्त मिलने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान को चुनाव में अखिलेश ने लाया है। मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी दंश झेल चुके हैं, इसलिए उन्हें यह सब याद आ रहा है। मुजफ्फरनगर, कैराना व शामली में क्या हुआ था, यदि वह निष्पक्ष होकर हृदय में हाथ रखकर देंगे तो 2013 की घटना कोई भूल नहीं सकता। अब तो याद वह लोग दिला रहे हैं। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब वही जिन्ना को चुनाव में लेकर आए हैं, जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। वह लोग बयान दे रहे हैं जो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, क्योंकि वह जीत नहीं रहे हैं। जिनके पैर लड़खड़ा चुका है वह इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है जो आए दिन हमारे सैनिकों के छाती को भूनता रहता है, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी भेजता रहता है? इसका मतलब उन्हें सैनिकों के प्रति संवेदना नहीं है। चुनाव में पाकिस्तान लाओगे, जिन्ना को लाओगे, यहाँ तुम्हारी 4 बार सरकार बनी है, क्या किया आपने? वहीं केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि नोएडा के जिस तरह पत्रकारों को अखिलेश ने झकझोरा है और सपा की नींव ही हल्ला बोल कार्यक्रम से शुरुआत हुई है। वहीं मायावती जी आज चुनावी प्रचार में उतर चुकी है वाले सवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो चुनाव लड़ रहा है उसे प्रचार में उतरना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक नहीं निकली? मायावती को और याद रखना चाहिए जो घटना उनके साथ घटी थी, लेकिन 2017 में आए बुआ, 2019 में आ गए बुआ बबुआ, अब 2 लड़के फिर आ गए हैं, वह भी लड़कर देख ले, इस बार सभी का सफाया हो जाएगा। फतेहपुर से दोआबा सम्राट के लिए परमानंद पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अभी ये चौथे चरण का नामांकन जारी है और प्रथम दृष्टया जो उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है और रुझान है, उससे लगता है कि हम लोग पिछले रिकॉर्ड को भी पार करेंगे, क्योंकि आम जन की, गांव, गरीब, किसान, नौजवान साथी सभी को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व काल में जिस तरीके से हमने 5 साल में काम किया है उस और कामों की जो प्राथमिकता रही है गरीब को दृष्टिकोण रख के किया गया है। आज गरीब खुशहाल है और गरीब को कोविड-19 के लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान में जिस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया गया और वैक्सीन के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाओं में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उससे जनता का भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व नहीं होता तो शायद कोविड के समय में जिस तरह की आपदा आई थी इससे निपटना मुश्किल था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो हद ही पार कर दिया था, जिन्होंने वैक्सीन के बारे में उसे भाजपाई वैक्सीन कह के प्रदेश की जनता को जिस तरीके से तीसरी लहर आई है, कदापि अगर वैक्सीन न लगी होती तो शायद इस महामारी के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, ऐसा मेरा मानना है। गठबंधन से कितनी सीटें जा रही हैं? गठबंधन की सीटों पर चर्चा के लिए बहन अनुप्रिया पटेल जी हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके लिए वो अधिकृत है और पूरी जिम्मेदारी के साथ है कि हमारा दल पिछली बार 11 सीटों पर लड़ा था। प्रदेश में हमने संगठन को भी बड़ी तेज़ी से बढ़ाया है और हमने दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित लोगों की, चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेश में हो, हमने सड़क से लेकर संसद तक उनको बातों किया है। आरक्षण का मुद्दा जहाँ आया हो, चाहे किसान आंदोलन की बात रहा हो, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, लेकिन जब भी एनडीए की बैठक हुई है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल ने उन मुद्दों को उठाया है जिनसे गांव, गरीब और किसान की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। और मैंने प्रदेश सरकार में भी जहां जहां ऐसी चीज़ें आई हैं उनको माननीय मुख्य कर लिया है कि क्या स्थिति है इस समय 6 विधानसभा में प्रत्याशी उतारा गया है। देखिए, मैं लगभग पूरे प्रदेश में जा रही हूँ
इन 7 वर्षों में और 2017 से जो प्रदेश में काम हुए कोई जनता नकार नहीं सकती। अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम फ्री में लाइट देंगे। पश्चिम के लोगों ने कहा कि 2 घंटे लाइट आती थी तो बिल कितना होता था, पूरा बिल माफ़ करेंगे उन्होंने कहा। और आज कितनी लाइट आ रही है? 17-18 घंटे गांव में लाइट जा रही है, शहरों में 18 से 20 से 22-24 घंटे तक आ रही है। तो लाइट ही नहीं जब आती थी, और उसमें भी 1 सप्ताह दिन में आएगी, 1 सप्ताह रात में आएगी। वो लोग लाइट की वादा कर रहे हैं, जो गाँवों तक लाइट नहीं पहुँचा पाए थे। हमने काम किया है और हम काम के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि निष्पक्ष होकर के कोई विचार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए कोई नकार नहीं सकता। और रही बात फतेहपुर की, तो फतेहपुर का मुझे लग रहा है कि यहाँ का बच्चा जानता होगा कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी फतेहपुर में और आज क्या स्थिति है। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, पानी की दृष्टि से देखें, या अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें। मुझे याद है कि 2014 में जब सर्वे हुआ तो कुपोषण फतेहपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित होते थे। गंगा जी के किनारे सबसे ज़्यादा खराब पानी था। 2 साल से वहाँ लोगों को पेयजल अच्छा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। हमने काम किया है, काम के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं अग्रिम शुभकामना देती हूँ कि हमारे 6 विधायक जीतेंगे और पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में आएंगे और काम करेंगे। जयंत चौधरी जी का भी बयान आया है कि औरंगजेब और पाकिस्तान और जिन्ना के जो तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, बयानबाजी